स्वागत है आपका एक बार फिर से बीके वाणी चैनल में। गोसाईगंज समाचार के अंतर्गत जैसा कि आप जान रहे हैं, पिछले कई दिनों से हमारा कारवां जनता का मूड जानने के लिए गोसाईगंज विधानसभा के इर्द गिर्द भ्रमण कर रहा है। आज इसके अंतर्गत हम आ गए हैं ग्राम सभा पिछौरा में, जो कि गोसाईगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है। हम यहाँ के मतदाताओं से, यहाँ की जनता से विचार विमर्श करेंगे और यहाँ की जनता का हाल और विधानसभा का मूड जानने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं पिछौरा चौराहे पर काफ़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है। आइए हम एक एक करके यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जनता का क्या मूड है, लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं इस बार के असेंबली इलेक्शन में। हालांकि सपा, भाजपा, बसपा आदि सभी पार्टियां जोर शोर से अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। 27 फरवरी को यहां पर वोटिंग होना है और 10 मार्च को उसके नतीजे आने हैं। इसके पहले हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में यहाँ के जनता का क्या मूड है। जी स्वागत है आपका। दादाजी क्या नाम है? दीप नारायण श्रीवास। दीप नारायण जी, ये बताइए चाचा जी कि क्या जो है माहौल है गोसाईगंज विधानसभा में? गोसाईगंज में माहौल ठीक चल रहा है। यहाँ भी भाजपा जा रही है आगे। भाजपा आगे जा रही है। जी। तो अगर सब पार्टियां तो सभी जा रही हैं आगे, लेकिन मुख्य तौर से इस सरकार जो है आगे जा रही है। अच्छा, तो अगर आप भाजपा को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं चाचा जी, तो आप हमें ये बताएं कि आप भाजपा की किस उपलब्धि से बहुत प्रभावित हैं? भाजपा सरकार ने हम लोगों को यहाँ गरीबों को फ्री राशन दिया, तेल दिया, चना दिया, नमक दिया और किसान निधि का पैसा दिया 2000। जी जी। सभी समस्याओं को समाधान कर रही है देख देख कर। इसी से हम लोग उस पर प्रभावित हैं। भैया क्या नाम है? शिवा गोस्वामी। शिवाजी, ये बताइए, आप युवा हैं, युवाओं से ही देश चलता है, आपका वोट बना है? जी जी। तो किस पार्टी की तरफ आपका रुझान रहेगा? भैया भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। आरती तिवारी। अच्छा, आरती तिवारी को आप अपना मत प्रदान करना चाहते हैं। क्या कुछ उन्होंने किया है आपकी ग्राम सभा, आपकी विधानसभा के लिए, बताएंगे? जी, हमारी ग्राम सभा भैया तारापुर गौहनिया है और मैं अपनी पूरी ग्राम सभा में आपको घुमा सकता हूँ। अभी तक हमारे गांव में एक खड़ंजे की मतलब एक ईंट का निर्माण नहीं हुआ था। आज जाइए हमारे गांव में, कहीं एक चाटा नहीं लगने वाला है। हमारे गांव में 2 किलोमीटर का सड़क दिए हैं। हमारे गांव में लमसम हर गरीबों को मदद किए हैं। हमेशा किसी भी मुसीबत में हमेशा कब्बू तिवारी साथ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे सभी पार्टियां बराबर प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, जी जुटी हुई है। तमाम लोग आपके ग्राम सभा में आपके पास वोट मांगने के लिए आते होंगे। इस विधानसभा की लड़ाई में आप कैसी लड़ाई देख रहे हैं? जी ये लड़ाई है बस सिर्फ 2 लोगों के बीच। जी जी। अब जो 2 से नाराज हो तीसरे में जाएंगे। लड़ाई है सिर्फ 2 लोगों की। नहीं, वो उन दोनों पार्टियों का नाम बताइए। सपा बनाम भाजपा, सॉरी। सपा बनाम भाजपा। जी, ये हमारे भाई साहब थे, इनका कहना है कि वैसे तो सभी पार्टियां अपने हाथ आजमा रही हैं, लेकिन सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर इनको देखने को मिल रही है। आप जानते हैं कि हम पिछौरा चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे कुछ और साथी आ गए हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी स्वागत है आपका। किस पार्टी को आप अपना समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, पार्टी तो इस समय बीजेपी आगे चल रही है। जी। बीजेपी आगे है, कुछ बसपा भी लड़ेगी और समाजवादी और बीजेपी की लड़ाई होगी। जी जी। बीजेपी वर्तमान में हमारे निगाह में कम से कम 50,000 वोट से आगे है। 50,000 वोट से। जी जी। दूसरे नंबर पर आपके लिहाज से कौन रहेगा? सपा रहेगी। सपा रहेगी। जी। तीसरे पे बसपा। अच्छा, किन मुद्दों पर चाचा जी इस बार चुनाव होना है? असेंबली इलेक्शन में जोर शोर से पार्टियां अपने प्रचार में जुट गई हैं। आपके हिसाब से किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? विकास के मुद्दे पर। तो आपके लिहाज से विकास किसने किया है? 72 साल बाद जो इस पिछले मतलब 5 साल में विकास हुआ है, यहाँ कम से कम कुछ नहीं तो कई 100 सड़क बन गई है या अधूरी है, बन रही हैं। 72 साल में कोई सड़क नहीं बनी थी, एक पैसे का काम रोड पे नहीं हुआ था। अभी हमने जो बताया था हमारे ये गाँव पहली बार है, ये पहली बार है जो पिछली सरकार बीजेपी थी जो इतना रोड बनवा रही है। तो रोड बन जाएगा तो विकास अपने आप हो जाएगा। क्या किसानों को लेकर कुछ मुद्दे अभी भी बचे हैं? हाँ, बचे हैं, किसानों को लेकर मुद्दे बचे हैं, लेकिन कोई भी सरकार इस तरीके से एक बैग कोई मुद्दा निस्तारण नहीं कर सकती है। एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा चाचा जी, जैसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमने किसानों के लिए जितना किया है उतना बीजेपी सरकार ने नहीं किया है, इस पर आपका क्या कहना है? भाई लाठी मारी उन्होंने। ये किसान नेता ही हैं। हम किसान नेता हैं, लाठी मारी है, किसान यूनियन के। अच्छा। हमेशा लाठी मारी है। हम आपको स्वयं बता दें कि नेता के रूप में 32 साल से लगभग आंदोलन करते हैं,
किसान हित में बात करते हैं, किसान हित में आंदोलन करते हैं। लेकिन इस जो बीता 5 साल है, इसमें किसान के ऊपर फैजाबाद जिले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान सुरक्षित है। हाँ, सोचिए जी जी। अच्छा, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के जो गठबंधन जो अलायंस हुए हैं, उसमें आप मजबूती देखते हैं या फिर और कुछ देखते हैं? नहीं, देखिए, अब किसान के हित की बात जो करेगा हम उसके साथ है, वो तो अलग बात है। वहाँ जो गठबंधन हुआ है उनका निजी मामला है। यहाँ जो हमारे वर्तमान में गोसाइगंज विधानसभा में जो विकास हुआ है हम उसको देख रहे हैं। बाकी साथ तो हम टिकैत साहब के हैं और जयंत चौधरी जो भी है, जहाँ टिकैत रहेंगे तो हम रहेंगे। जैसे आपके कहने का मतलब है कि टिकैत जिससे हम जुड़े हुए हैं, आप किसान नेता हैं, जी जी। तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों का मानना है, ज़्यादातर लोगों से हमने फील्ड में बात की, लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा का ग्राफ बढ़ा है, तो क्या वो प्रभाव हमारे विधानसभा गोसाइगंज में देखने को मिलेगा? ना, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं। कोई प्रभाव नहीं। ना, कोई प्रभाव नहीं। वहाँ देखिए, अब कुछ बातें होती सरकार की किसान की आपस में जो है, कुछ तालमेल बना, कुछ नहीं बना। अब थोड़ी सी गलती सरकार ने की, जो देर से की। फैसला सरकार ने देर से लिया, ये फैसला पहले ले लेती तो शायद आज किसान वहाँ भी सरकार के साथ होता। अब रही, आज भी टिकैत साहब ने कोई किसी को कहा नहीं। हम ये टीवी देखते हैं, हमारी बात भी होती है कभी कभी, उन्होंने किसी का समर्थन नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि जो प्रत्याशी आपके यहाँ अच्छा लगे, अच्छा काम करता है, उसको आप वोट कीजिए। उन्होंने किसी को भी समर्थन देने की बात अभी तक नहीं की है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। जी दादाजी, क्या नाम है? श्यामलाल निषाद। श्यामलाल जी, इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव के? सब ठीक है साहब। किस पार्टी को इस बार बहुमत मिलेगा? बहुमत तो हम सबका इसी पार्टी का, इसी पार्टी मतलब बीजेपी का। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। हाँ हाँ, तो विधायक जी ने कुछ काम करवाया है 5 साल में? हमारे यहाँ तो बहुत काम हो गया। जैसे जैसे सड़क का काम हो गया और कुछ काम हो गया, बहुते काम हो गया हमारे। अच्छा, आप भाजपा के कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ। जी चाचा जी, स्वागत है। क्या नाम है? आसाराम नाम है हमारा। जी, क्या क्या कुछ कहेंगे विधानसभा इलेक्शन को लेकर के? विधानसभा इलेक्शन में तो यहाँ जो है बीजेपी ही हमारे समझ से तो भाई आगे है, और बाकी सपा जो है वो दूसरे नंबर पर। क्या समाजवादी पार्टी से भाजपा प्रत्याशी को टक्कर मिल रही है या चुनाव एक तरफा होगा? नहीं, चुनाव तो एक तरफा नहीं होगा, टक्कर तो रहेगी। अच्छा, टक्कर है। हाँ, टक्कर है जी, तो आप कहना चाहते हैं कि टक्कर भले है लेकिन कुछ ग्राफ बीजेपी का बढ़ेगा? हाँ, अगर आप बीजेपी का ज़्यादा बढ़ेगा और वही कम से कम 40-45 या 50 हज़ार से ज़्यादा लीड करेगी। जी धन्यवाद। ये थे हमारे कुछ सहयोगी गण, हमारे भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता भी हमारे बीच में रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से हमारा कारवां आगे जाएगा। ये था ग्राम सभा पिछौरा, जिसमें आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता यहाँ पर ज़्यादा मिले। हम जानना चाहते हैं आगे जा कर के कि आगे का क्या जो है स्थिति है इस विधानसभा चुनाव को लेकर के। अभी हम, जैसा कि आप जानते हैं, पिछौरा चौराहे पर मौजूद थे। वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बात की, अपने चैनल के माध्यम से लोगों के समक्ष हमने अपनी बात रखी। लोगों ने हमें बताया कि किस प्रकार हम इस बार असेंबली इलेक्शन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज हम पिछौरा गांव में हैं। पिछौरा चौराहे से हम निकल करके पिछौरा गांव में, यहाँ मेन रोड के जस्ट बगल मैंने एक चाय की दुकान देखी। यहाँ पर कुछ भाई हम बैठे थे, हमने इनसे बात करने का प्रयास किया और हमने जानना चाहा कि देखिए कि इनके मन में क्या है। इस कड़ी में हम सबसे पहले जुड़ते हैं भाई साहब से। जी, आपका क्या नाम है? लालजी वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए इस बार यूपी इलेक्शन में क्या माहौल है? माहौल ठीक है। अपने विधानसभा में किसकी बयार बह रही है? अभी तीनों की लड़ाई है। तीनों की लड़ाई है। मतलब आपके लिहाज से अगर कहा जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता? कहा नहीं जा सकता, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा अच्छा, क्या मुद्दे हैं चुनाव के? क्या कुछ आपको सुविधाएं मिली हैं? क्या आपके जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कुछ काम किया है? क्या उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, उनके कार्यों से तो हम संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ 9 किलोमीटर का रोड दिए हैं, पिच रोड दिए हैं, तो उनके काम से तो हम संतुष्ट हैं। तो आपका मानना है कि विकास कार्य थोड़ा बहुत हुआ है? नहीं, विकास का बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। तो कोई भी विधायक इतना विकास काम किया ही नहीं। तो आपके लिहाज से अगर देखा जाए तो चुनावी मुद्दे और क्या होने चाहिए? नहीं, विकास के नाम पे तो वोट तो मिलना ही चाहिए। मतलब विकास के नाम पे वोट मिलना चाहिए। जी, आपका क्या नाम भैया? कृष्ण कुमार नाम है। कृष्ण कुमार जी, ये बताइए कि इस बार गोसाइगंज विधानसभा में कैसी लहर है, कैसा माहौल है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वैसे
ठीक ठाक का मतलब है जैसे कुछ समस्याएं, कोई दिक्कत 5 साल के अंतराल में? कोई समस्या नहीं, सिर्फ मतलब आप सिटिंग एमएलए से खुश लग रहे खुश हैं। रहे, हरदम खुश रहते हैं। तो आपको इस बार गोसाईगंज विधानसभा में लड़ाई कैसे देखने को मिल रही है? लड़ाई तो भी अच्छी दिख रही है। हाँ। किसकी किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है? मेरी तरफ से भाजपा को वोट देना है। भाजपा को। भाजपा की कुछ उपलब्धियां बताएंगे आप? उनकी उपलब्धियों से आप कुछ हमको वाकिफ कराएंगे जिससे कि आप इतनी गहराई से और इतने कॉन्फिडेंस से इस बात को कह रहे हैं। गहराई बहुत है, बहुत कुछ सुविधा किया उन्होंने। बहुत कुछ सुविधा। कोरोना काल में आपको कुछ समस्याएं आई थी? नहीं नहीं आई थी। नहीं, हमको कोई समस्या नहीं। जी, क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, ये बताइए कि विधानसभा गोसाईगंज में क्या माहौल है? माहौल सपा का है। सपा का है। विधायक कौन बनेगा? विधायक अभय सिंह। अच्छा, अभय सिंह जी बनेंगे। जैसा कि हमारे भाई साहब बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करवाया है, तो आप जो है माननीय अभय सिंह को पुनः देखना चाहते हैं। 2017 के पहले वो यहाँ के विधायक रह चुके थे, तो उनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? अभय सिंह को नहीं देखना चाह रहे हैं हम ऊपर देख रहे हैं अखिलेश को। अच्छा, माननीय अखिलेश यादव को आप वो वापस लाना चाहते हैं। हाँ। माननीय अखिलेश यादव की आपको कौन सी बात, कौन से कार्य बहुत पसंद आते हैं? बहुत सारे काम हैं उनके, अब गिनाया क्या जाए, जो कि भाजपा अपना बना रही है, सिर्फ उनके काम को अपना बना रही हो। अच्छा, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश सरकार के काम को अपना बना करके उसके बाद प्रस्तुत किया है। यही 100 नंबर हुआ, जी जी उसको 102 कर दिया। जी। एम्बुलेंस हुई, 102 नहीं 112। 112 कर दिया वही। और एम्बुलेंस हुई, उसमें भी अपना नंबर बदल दिया। जी जी। वो उसका काम थोड़ी है भाजपा का। मतलब आपके लिहाज से देखा जाए तो एक बार फिर से 2017 के पहले हमारे जो माननीय अभय सिंह जी यहाँ के विधायक रहे थे, एक बार फिर से वो पुनः इस विधानसभा में जीत करके आएंगे। हाँ हाँ। जी, आइए हम कुछ और भाइयों से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे युवा साथी भी मौजूद हैं। कहा गया है अगर युवा है तो देश का भविष्य है, युवाओं से ही देश है, युवाओं से ही देश का विकास है। जी, स्वागत है। क्या नाम है आपका? अभिषेक द्विवेदी। अभिषेक जी, ये बताइए गोसाईगंज विधानसभा में क्या बयार है? पूरी की तरह से आरती तिवारी हैं। अच्छा, पूरी तरह से? पूरी तरह से आरती तिवारी हैं। तो ये बताइए कि जो सिटिंग एमएलए रह चुके थे माननीय खब्बू तिवारी जी, उन्होंने कुछ विकास कार्य कराया है? बहुत कुछ किया। आज गांव-गांव में जाइए, सड़कें बनी हैं। हमारे यहाँ लाइट आती थी 2 घंटे के लिए, जो हम लोग का बचपन में टावर पे जाते थे चार्ज करने के लिए मोबाइल। आज हमारे घर पे कम से कम 18 घंटा 20 घंटा लाइट आ रही है। बहुत सारे काम कुछ किए हैं। किसानों का मानना है द्विवेदी जी, कुछ किसान कहते हैं कि हमारे फसलों को जो साढ़ है वो बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो भाजपा सरकार के इस कार्य को आप किस लिहाज से देखते हैं? देखिए, बहुत सारा कार्य अच्छा किया है। एक कार्य के लिए कोई सरकार ने तो छोड़ा नहीं है, ये हमारे किसान लोगों ने छोड़ा है, और इस पे भी सरकार काम कर रही है। बहुत सारा आगे काम कर रही है और आगे भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की और कौन सी उपलब्धि है जिससे आप इतनी कॉन्फिडेंस से उनके जीत का दावा कर रहे हैं? पूरी देखिए, सड़कें अच्छी बन रही है, लाइट व्यवस्था अच्छा है, और बहुत कुछ अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके एक एक कार्य उसके जो भी किए हैं अच्छे किए हैं। समाजवादी पार्टी आपकी विधानसभा में किस प्रकार लड़ने में सक्षम रहेगी, कहां तक रहेगी, किस नंबर पर रहेगी, कुछ बताएंगे? देखिए, पार्टियां अपनी अपनी तरह से सभी लड़ रही हैं। कोई कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने अपनी तरह से सभी लोग लड़ रहे हैं। एक ही पार्टी ने, दोनों पार्टी अपनी तरह से अच्छी तरह से लड़ रही हैं। मतलब लड़ाई काफ़ी ज़बरदस्त है। हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई, काफ़ी ज़बरदस्त है। चल, युवाओं की इस कड़ी में हमारे साथ एक और युवा साथी जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, स्वागत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहबान। साबान भाई, ये बताइए कि आपके गोसाईगंज विधानसभा में क्या लहर चल रही है? जी, हमारे हिसाब से सपा की है। सपा की है जी। मतलब आपका कहना है कि यहाँ से सपा जो है काफ़ी हद तक लड़ने में सक्षम रहेगी? जी बिल्कुल। क्या जो है उपलब्धियाँ हैं सपा सरकार की, कुछ बताएंगे? देखिए, सपा से जो है जो कुछ भी है ठीक ही है, अब जो उम्मीद है वही बता रहे हैं। आपकी विधानसभा से सपा के प्रत्याशी के रूप में कौन इस समय चुनाव मैदान में है? अभय सिंह। माननीय अभय सिंह जी इस समय चुनाव मैदान में है। अभय सिंह जी, ऐसा कहा जाता है कि जो है 2017 के पहले भी वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो उनके कामों को आप किस तरह देखते हैं? अच्छा ही काम है उनका, बेहतर है। जी जी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अभय सिंह जी एक बार फिर से यहाँ से विधायक बनेंगे? जी बिल्कुल।
और भारतीय जनता पार्टी को आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए वो भी अपनी यहाँ सही पे है, लेकिन अब जिस हिसाब से उनका है उस हिसाब से हमारे तो समझ में नहीं आया अभी। अच्छा, ये थी गोसाईगंज विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा पिछौरा के हमारे मतदाता साथी और कुछ युवा साथी। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट आप देखने के लिए हमारे चैनल वीके बाड़ी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही आप 27 तारीख को, आने वाली 27 तारीख को मतदान बूथ पर जा करके अवश्य मतदान करें और अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी ले जाएं, मतदान अवश्य करें। ये हक आपको संविधान देता है, इस हक से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। धन्यवाद।